मगध की प्राचीन भूमि में पत्तों की हल्की सरसराहट और भिक्षुओं के सुखद मंत्रों के बीच एक आर्षि रहते थे जिनकी बुद्धि दूर दूर तक गूंजती थी। सिद्धार्थ, जिन्हें दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है। ज्ञान की किरण, उनकी शिक्षाओं ने हर कोने से शिष्यों को आकर्षित किया। हालांकि वे जितने सम्मानित थे, ऐसे लोग भी थे जो उनकी शिक्षाओं के सार को समझने में असफल रहे और अपनी अज्ञानता में उन्होंने उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का पालन पोषण ऐश्वर्य और विलासिता के बीच हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोदन ने उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचाने की कोशिश की, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें महल की दीवारों के भीतर केवल खुशी और आराम का अनुभव हो। राजा को क्या पता था कि उसके पुत्र के मन में असंतोष के बीज बो दिए गए हैं। युवा राजकुमार, जिसे अब बुद्ध के नाम से जाना जाता है, आत्मज्ञान की तलाश के लिए अपने शाही जीवन को त्याग कर सत्य और समझ की खोज में निकल पड़ा। जैसे जैसे बुद्ध प्राचीन भारत की धूल भरी सड़कों पर घूमते रहे, उनकी शिक्षाएं आकार लेने लगीं। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग उनके दर्शन की आधारशिला बन गए। फिर भी जब उन्होंने इन गहन अंतर्दृष्टियों को सुनने के इच्छुक लोगों के साथ साझा किया, तब भी ऐसे लोग थे जो उनके ज्ञान की गहराई को पहचानने में असफल रहे। बुद्ध के प्रति सम्मान की कमी का एक कारण उनकी शिक्षाओं की उग्र प्रकृति थी। उन्होंने स्थापित मानदंडों को चुनौती दी और अपने समय की प्रचलित मान्यताओं पर सवाल उठाए। सांसारिक संपत्तियों और जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति से अलगाव पर उनका जोर भौतिकवाद और लगाव में गहराई से जड़ जमा चुके समाज के खिलाफ था। कई लोगों को इस विचार को स्वीकार करना मुश्किल लगा कि सच्ची खुशी धन और शक्ति जमा करने में नहीं, बल्कि सभी चीजों की नश्वरता को समझने में है। मगध के लोग, जो पारंपरिक अनुष्ठानों और धार्मिक प्रथाओं के आदी थे, बुद्ध के अपरंपरागत दृष्टिकोण पर संदेह करते थे। जाति भेद और समाज की पदानुक्रमित संरचना की उनकी अस्वीकृति ने उनकी अंतर्निहित मान्यताओं के मूल ढांचे को खतरे में डाल दिया। परिवर्तन के प्रति अपने प्रतिरोध में वे उनकी शिक्षाओं की क्रांतिकारी प्रकृति की सराहना करने में विफल रहे, जिससे प्रबुद्ध व्यक्ति के प्रति सम्मान की कमी हो गई। बुद्ध के प्रति सम्मान की कमी में योगदान देने वाला एक अन्य कारक उनकी शिक्षाओं की गलत फहमी थी। जैसे जैसे उनके शब्द धूल भरे मैदानों और घने जंगलों से गुजरते गए, उनमें परिवर्तन होते गए और रास्ते में उनकी कुछ बारीकियां खो गईं। बुद्ध के संदेश की सरलता, करुणा, सचेतनता और आत्म जागरूकता का जीवन जीने के लिए अक्सर उन लोगों की जटिल व्याख्याओं से प्रभावित होती थी जो उनके नाम पर सत्ता हासिल करना चाहते थे। गुमराह अनुयायियों ने अपने अधिकार का दावा करने के लिए उत्सुक होकर बुद्ध की शिक्षाओं को अपने स्वयं के एजेंडे के अनुरूप विकृत कर दिया। अहिंसा और करुणा का सार अनुष्ठानिक प्रथाओं और हठधर्मी सिद्धांतों की भूल भुलैया में खो गया था। बुद्ध के ज्ञान की इस गलत व्याख्या ने जनता के बीच भ्रम पैदा कर दिया, जिससे कुछ लोगों ने उन्हें एक रहस्यमय संदेश के साथ एक और धार्मिक नेता के रूप में खारिज कर दिया। इसके अलावा परिवर्तन का विरोध करने की मानवीय प्रवृत्ति ने बुद्ध के प्रति सम्मान की कमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शिक्षाओं ने मानव व्यवहार के मूल को चुनौती दी। इच्छाओं के प्रति लगाव, पीड़ा के प्रति घृणा और अज्ञात का भय। इस तरह के गहन आत्मनिरीक्षण के लिए मानसिकता में आमूलचूल बदलाव, परिचित और आरामदायक से दूर जाने की आवश्यकता थी। कई व्यक्ति जो अपनी आदतों में उलझे हुए थे और यथास्थिति के आदी थे, उन्हें आत्मचिंतन की असुविधा का सामना करने की तुलना में बुद्ध को अस्वीकार करना अधिक आसान लगा। आत्मज्ञान की राह में एक बड़ी बाधा, अहंकार ने उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं में निहित गहन सत्य को स्वीकार करने से रोक दिया। परिवर्तन के प्रति अपने प्रतिरोध में उन्होंने अनजाने में खुद को उस सम्मान से दूर कर लिया जो समझ की उपजाऊ मिट्टी में खिल सकता था। इसके अलावा बुद्ध के प्रति सम्मान की कमी को समझने की बजाय मूर्ति पूजा या निंदा करने की प्रवृत्ति से बढ़ावा मिला। मानव स्वभाव अक्सर जीवन की कहानियों में नायकों या खलनायकों की तलाश में चरम सीमाओं की ओर बढ़ता है। बुद्ध अपने शांत चेहरे और दयालु दृष्टि से कुछ लोगों के लिए श्रद्धा का पात्र बन गए, जबकि अन्य उनकी शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति से भयभीत होकर
उन्हें अपनी स्थापित व्यवस्था के लिए खतरा मानते थे। कुछ लोगों द्वारा बुद्ध को प्रदान की गई श्रद्धा सच्ची समझ से रहित सतही आराधना की ओर ले गई। उनकी छवि वेदियों को सुशोभित करती थी, उनकी मूर्तियां पूजा की वस्तु बन गईं, फिर भी उनकी शिक्षाओं का सार अस्पष्ट रहा। इस सतही श्रद्धा ने उनके दर्शन के साथ वास्तविक जुड़ाव से अलग होकर उस सम्मान को कम कर दिया जो उनकी शिक्षाओं की गहन समझ से विकसित हो सकता था। दूसरा पहलू यह है कि जो लोग बुद्ध को अपनी मौजूदा मान्यताओं के लिए खतरा मानते थे, उन्होंने उन्हें राक्षस घोषित करने की कोशिश की। उन्होंने उसे एक विधर्मी, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला और स्थापित व्यवस्था के लिए खतरा बताया। परिचित को संरक्षित करने की जल्दबाजी में वे प्रबुद्ध व्यक्ति के ज्ञान में निहित परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानने में विफल रहे। जैसे जैसे बुद्ध ने अपनी यात्रा जारी रखी, संशयवाद और संशय की व्यापकता के कारण उनके प्रति सम्मान की कमी भी बढ़ती गई। मानव मन संदेह से प्रेरित होकर अक्सर उस चीज पर सवाल उठाता है जिसे वह समझ नहीं पाता है। अमूर्त और अगोचर पर जोर देने वाली बुद्ध की शिक्षाओं का स्वागत भौहें चढ़ाकर किया गया। मगध के लोग मूर्त प्रमाणों और ठोस सबूतों के आदि आत्मज्ञान की अमूर्त प्रकृति को समझने के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे उनके अनुभवों की वैधता और उनकी अंतर्दृष्टि की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया। अपने संदेह में वे उसके ज्ञान की गहराई की सराहना करने में विफल रहे और इसे मानवीय स्थिति की गहन समझ के बजाय महज कल्पना के रूप में खारिज कर दिया। इसके अलावा बुद्ध के प्रति सम्मान की कमी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की व्यापकता से बढ़ी थी। ऐसे समाज में जहां शक्ति और प्रभाव अत्यधिक प्रतिष्ठित थे, बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता ने उन लोगों के लिए खतरा पैदा कर दिया जो अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते थे। उनके ज्ञान की उज्जवल रोशनी के लुप्त हो जाने के डर से उन लोगों में नाराजगी की भावना पैदा हो गई जो उन्हें प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते थे। ईर्ष्या मानवीय रिश्तों में एक शक्तिशाली शक्ति ने कई लोगों के निर्णय को धूमिल कर दिया, जिससे उन्हें बुद्ध के इरादों की शुद्धता को स्वीकार करने से रोका गया। पीड़ा को कम करने और करुणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी गई उनकी शिक्षाओं को व्यक्तिगत शक्ति के लिए चुनौती के रूप में गलत समझा गया। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के इस जहरीले कॉकटेल ने बुद्ध की धारणा को धूमिल कर दिया, जिससे उनका वह सम्मान छिन गया जो स्वाभाविक रूप से उनकी शिक्षाओं की निष्पक्ष समझ से मिलना चाहिए था। निष्कर्षतः मगध की प्राचीन भूमि में बुद्ध के प्रति सम्मान की कमी कई कारकों के संगम से उत्पन्न हुई। उनकी शिक्षाओं की कट्टरपंथी प्रकृति, उनके संदेश की गलतफहमी, परिवर्तन का प्रतिरोध, मूर्ति पूजा या निंदा करने की प्रवृत्ति की व्यापकता, संशयवाद और ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का जहरीला प्रभाव। जहां कुछ लोगों ने उनके ज्ञान को खुले दिल से अपनाया, वहीं कई लोग अपनी अज्ञानता और कंडीशनिंग द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को पार करने में असमर्थ रहे। बुद्ध की कहानी परिवर्तनकारी, परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी दुनिया में गहन सत्य के प्रसार में निहित चुनौतियों की एक शाश्वत याद दिलाती है।